आज हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी। डाइस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पासा। डाइस जो होता है यानी कि पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषता होती है। हमें ये पहचानना होता है क्वेश्चन करने से पहले कि कौन सा स्टैंडर्ड पासा है और कौन सा जनरल पासा है। यानी कि मानक पासा की बात करें तो क्या होता है इसमें, जैसे कि ये पासा है, इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। इसमें संलग्न सतहों का योग जो होता है वो 7 नहीं होगा। कभी भी कोई भी मानक पासा होता है तो उसमें जो ये इनकी संलग्न सतह यानी कि जो लगी हुई सतहें होती हैं, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो 7 नहीं आना चाहिए, तो वो मानक पासा है। पहला तो ये हो गया कि उनकी जो संलग्न सतहें जो होती हैं उनका जो योग होता है वो 7 नहीं होना चाहिए। और दूसरी विशेषता क्या होती है, इनकी जो विपरीत सतहें होती हैं यानी कि XYZ कुछ भी ले लो, विपरीत सतह जो होती है उनका जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो सबसे इजी है मानक पासा। इसमें क्या होता है कि हमें केवल ये जानना है कि इसकी संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए और विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसका क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाता है करना। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है यानी कि हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से किसी का भी अगर विपरीत सतह पूछ लिया जाता है तो हमें केवल क्या करना होता है, उसको 7 में से माइनस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 दिया गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 की विपरीत सतह कौन सी होगी तो हमें केवल ये करना है कि 7 में से 4 माइनस कर देना है, यानी कि इसकी विपरीत सतह कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मानक पासा में बस इतना ही जानना है हमें। इनकी जो 2 विशेषताएं हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। तो मानक पासा के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें क्या क्या है, जैसे कि इसमें पहला ये है कि संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। यानी कि अगर विपरीत सतह हमसे पूछी जाएगी तो उसमें से क्या करेंगे, हम 7 में से माइनस कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें ही पूछे जाते हैं और कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, बाकी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके आगे चलेंगे। जो मानक पासा नहीं है वो सामान्य पासा है। जनरल डाइस में क्या होता है, कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहला हम लेते हैं, हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। इसमें हमें विपरीत संख्याएं निकालनी है। इसमें हम किसी की भी विपरीत संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक संख्या का पूछा जाता है या 2 का भी पूछ सकते हैं। हम सारे ही निकालना सीखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो, ताकि हम कर पाएं। जैसे कि इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जो कि दोनों में कॉमन हो। तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम जहां से जो संख्या कॉमन है वहीं से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब कि 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 5 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2। अब क्या यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो 5 और 6 है ये एक दूसरे के विपरीत है, 4 और 2 है ये एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पे क्या बचा, 3 जो कि कॉमन थी। अब इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है वो इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे सारी संख्याएं हैं, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, यानी कि 3 का विपरीत क्या है या 5 का विपरीत क्या है या 4 का विपरीत क्या है, हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। ये हो गया एक टाइप। उसके बाद हम आगे चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। ये है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले कॉमन संख्याएं ढूंढनी है। कॉमन देखते हैं जब हम, तो इसमें क्या क्या संख्याएं मिल रही हैं। पहले तो ये 5 जो है वो कॉमन है दोनों में, और 2 कॉमन है। ठीक है, अगर 2 संख्याएं
कॉमन मिल जाती हैं, तब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्लॉकवाइज नहीं चल सकते इसमें, है ना, क्योंकि दो दो संख्याएं कॉमन मिल गई हैं। तो क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों ही पासों में जो संख्याएं बची हुई हैं, यानी कि जो कॉमन नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। जनरली क्या होता है, यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसमें यही पूछा जाएगा कि जैसे कि 4 का विपरीत क्या है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।